तपः गुरु परतरं नास्ति, नास्ति तत्त्वं गुरु परम। परम पूज्य जाना, उसको अपने हृदय में रखना, उस पर जो है विचार करना, उसको जो सुने हैं उसको अपने जीवन में उतारना, प्रयोग करना, ये भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। जब इसके प्रति भाव आ जाएगा, हृदय में श्रद्धा आ जाएगी, तो कुछ दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ तभी तक है जब तक हम किसी अच्छी चीज़ के प्रति जो है अपने हृदय में स्थान नहीं बनाते हैं। कहते ना, मिलना मंजूर है तो मुंबई नहीं दूर है, मिलना ना मंजूर है तो चौखट भी बड़ी दूर है। ऐसी कहावतें कहते हैं, ये सच है। अगर हमें आपको कोई चीज़ पसंद है, अच्छी चीज़ पसंद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जब तक जीवन में उतार नहीं होगा, जीवन में ढालेंगे नहीं, तब तक नहीं बन पाएगा। हम लोग सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हमारा कोई सहयोगी नहीं है, हमारा कोई साथी नहीं है। बहुत उदासी संसार के लोग मैंने देखा है, जहाँ तक देखा है, हर परिवार में उदासी बहुत हो गई है। सब निराश रहते हैं, खुश नहीं रह पाते। और इसका कारण हमको यही समझ में आता है कि वो सोचते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम परिवार को चला रहे हैं। ये जो मिथ्या भ्रम है, इसके अंदर इतना डूब चुके हैं लोग। आपको मैं बताऊं, हम जब इस रास्ते से अपने आसन तक पहुंचते हैं तो रास्ते में बाड़ी है, आप लोगों ने देखा होगा, इसमें सब्जियां लगी हुई हैं। मैं कल जब उस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि जो नई गोभी का पौधा लगा है, वो उसके अंदर अब फूल बैठ रहा है, फूल जो है आने का है, तो पत्ते एकदम से उसको ढक करके रखे हैं, एकदम सुरक्षित। तो मुझे लगा कि देखो, ये प्रकृति की व्यवस्था है। एक पौधे की कैसी सुरक्षा करनी है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसको कैसे विकसित करना है, पूरे आयाम में उसको फैलाना है, उसके लिए क्या सुरक्षा देनी है, प्रकृति व्यवस्था कर रही है। आपने कभी देखा होगा या नहीं देखा होगा, देखा होगा तो ध्यान नहीं दिया होगा। आप कभी कोई नई चीज़ को देखो। मैंने उस गोभी के पौधे को देखा तो मुझे लगा प्रकृति कितनी दयालु है हमारे लिए। उसमें फूल आने वाला है और उसको पूरा ढक करके, पूरी सुरक्षा के साथ, धूप ना लगे, ओस ना लगे, फूल सुरक्षित हो। हमको आपको तो और प्रेम से बनाया है। प्रकृति ने सबसे सुंदर उसकी जो रचना है वो मनुष्य है। मनुष्य के अंदर सारे गुण हैं, सारी दिव्यता है, सारी अलौकिकता है, कुछ दुर्लभ नहीं है। सब कुछ होने के बाद में भी आदमी परेशान है। आप विचार करो, अगर आप किसी को सारा धन दे दो, सारी संपत्ति दे दो, इस चराचर जगत का मालिक बना दो, फिर भी अगर दुखी रहे तो आपको बताओ कितना दुख होगा, कि संतुष्ट नहीं रहता है, इसके अंदर कुछ खुशी नहीं है, इसको कितना हमने दिया फिर भी ये संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट? इसलिए नहीं है कि वो अपने आप को सबसे ज़्यादा कामकाजी समझता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, और वास्तव में हम कुछ नहीं कर रहे। आप देखो, आप केवल धान की फसल कर देते हो, डाल देते हो, उससे कितना गुना प्रकृति हमको देती है। आप छोटा सा बीज डालते हो, एक बीज कद्दू का लगाते हो, कितना बड़ा बड़ा कद्दू आपको खाने को मिलता है, और सैकड़ों मिलता है। अभी हम लोग के लिए जो भोजन बन रहा है, मैंने देखा कि सब्जी कुछ कम लगी, तुरंत गए और खेत से कम इतने बड़े बड़े दसियों लौकी तोड़ के लाए। लगाया होगा एक बीज, मिल कितना रहा है।
कितनी उदारता के साथ प्रकृति हमारा सहयोग करती है, लेकिन हम लोग उससे सीख नहीं पा रहे। हम लोग ऐसे हैं, हमको कोई कितना भी अच्छी बात बताए भूल जाते हैं, मन से उतार देते हैं। लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं है। प्रकृति मानव की बहुत बड़ी सहायक है। उसने सब कुछ जो जो अनमोल है उसको मुफ्त में दिया है। सांस, पानी, हर एक चीज़ मुफ्त में है। लेकिन हम लोग पैसे कमाने के चक्कर में, पद पाने के चक्कर में इतने जूझे हैं कि जो वास्तविक जिंदगी है उसको भूले जा रहे हैं। उससे कोई मतलब नहीं है। जिसका जीवन में कोई अर्थ नहीं है, दूर दूर तक कोई अर्थ नहीं है, उसके लिए हम इतना प्रयास करते हैं, इतना परेशान होते हैं, इतना संकट उठाते हैं, इतना झेलते हैं। लेकिन जो जीवन में वास्तविक जीवन को अच्छा बनाता है, प्रसन्न बनाता है, जीवन में माधुर्य लाता है, उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। जो जीवन में स्वास्थ्य लाता है, खुशहाली लाता है, उसके लिए कुछ नहीं करते। सारा समय, सुबह से शाम तक का समय हमारा, हमको विचार करना चाहिए हमारा कहाँ जा रहा है। हमने कौन सा ऐसा कीर्ति स्थापित कर दिया है। अगर हम अभी अपने समय को नहीं देखते हैं तो बाद में पछताना पड़ेगा। अभी समय है अपने आप को सुधारना, अपने आप को बदलना, अपनी व्यवस्थाओं को बदलना, अपनी आदतों को बदलना, अपनी छोटी छोटी विचारों को बदलना। इन महापुरुषों की संगति से, अच्छे लोगों के जीवन को देखना और उसके ऊपर फिर काम करना। काम करने का मतलब चलना, उस पर विचार करना, कैसे इनका जीवन है। इतने कम से कम जीवन का कुछ पता नहीं है, कब तक है, क्या है, आज है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई पता नहीं है। समझदारी यही है कि जब तक जिंदगी है अच्छे से, शुद्ध रूप से, मर्यादित, संयमी, शिष्टता के साथ इसको व्यतीत करें, खुश होकर के व्यतीत करें। जिंदगी बोझ नहीं है। मैंने शुरुआत में ही कहा, हमारे प्रकृति सहायक है। अगर हम अपने अहंकार को नहीं रखते हैं बीच में तो हमारा ख्याल करती है। आपको मुझे एक घटना याद आ रहा है, 2-3 साल पहले पेपर में आया था। बंगाल की घटना है। एक बच्चा जो है जन्म लिया और जन्म लेते ही लोक लाज के कारण, किस कारण, जिस माँ से उसने जन्म पाया उस माँ ने उसको उठा करके झाड़ी में फेंक दिया। सच्ची घटना है, कोई ऐसे उपन्यास की कहानी नहीं है। झाड़ी में फेंक दिया उसको। और आपको बताएं कि वहाँ पर जो जंगली कुत्ते होते हैं ना, उन कुत्तों ने उसको घेर करके खड़े हो गए। कुत्ते लोग रात भर उसकी रखवाली किया। और सुबह जब लोग गांव से बाहर शौच आदि के लिए जब निकलते हैं तो वो आदमी के पास जाते, भौंकते, फिर उस झाड़ी में जाते। तो लोगों को शंका हुआ कि जो है कुछ गड़बड़ है, कोई बात ज़रूर है। गए, देखे तो एक कपड़े में बच्चा लिपटा हुआ पड़ा था। सोचो, कुत्ते जिनमें कोई संस्कार नहीं है, कुछ जो है कहीं उनको शिक्षा नहीं दिया गया है, कहीं की ट्रेनिंग नहीं हुई है, कहीं संतों ने उनको उपदेश नहीं किया है कि जीव धर्म परम धर्म, अहिंसा परमो धर्म, कोई उपदेश नहीं है। लेकिन प्रकृति सहायक है। जिसका प्रारब्ध में जो भोगना होगा, जब तक जीवन होगा, शुभ गुण साथी जीव के, सदगुरु विशाल देव ने कहा है, शुभ गुण साथी जीव के जहाँ चोर मदमाश, आयु भर रक्षा करे जब लग अंत न साज। आपकी जो आयु है ये आपके सबसे बड़ी रक्षक है। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी देश की, लेकिन जब तक उनका पुण्य प्रारब्ध उनके साथ में था, कोई नहीं बिगाड़ पाया। महात्मा गांधी का जीवन देखिए, कितने बार उनको काले झंडे दिखाए गए, कितने बार उनके ऊपर हमले हुए, अंग्रेजों द्वारा हमला हुआ, लेकिन कोई बाल बांका नहीं कर पाया। लेकिन जब समय आया, 1 मिनट में काम तमाम हो गया, एक गोली से काम तमाम हो गया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं।
सोचो उस बच्चे की जिंदगी थी तो प्रकृति सहायक बनी, आवारा कुत्ते उसके रक्षक बने। तो आप कभी भी निराश मत हो कि हम अकेले हैं। अगर आपके भीतर शुद्धता है, सात्विक है, आपके विचार सुंदर हैं, आप विकारों से मुक्त हैं, तो प्रकृति आपकी सहायक है। आपका साथ पूरा ब्रह्मांड देगा। अगर आपके भीतर में दिव्यता है, दया है, करुणा है, क्षमा है, और अगर क्रूरता है, घमंड है, ईर्ष्या है, तो परिवार के लोग भी साथ नहीं देंगे, दूर हो जाएंगे आपसे। इसलिए हम यही सोचते हैं कि आदमी के भीतर, आदमी के पास धन हो ना हो, लेकिन दया हो, क्षमा हो, संतोष हो, करुणा हो, कभी भी किसी से व्यर्थ में उलझे नहीं। इससे जीवन बर्बाद हो जाता है। उलझना, झगड़ा करना, मारपीट करना, धन संपत्ति खेत के लिए लड़ना, ये जीवन को बर्बाद कर देता है, जीवन के वास्तविक स्वरूप से भटका देता है, और हम लोग इसी में भूले हैं। और अगर शुद्धता से, सात्विकता से जीवन व्यतीत करेंगे, कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं पड़ेगी। महात्माओं का जीवन इसके लिए उदाहरण है। जितने भी संत आप देख रहे हैं, सब ने घर परिवार छोड़ा है। हम लोग 10-11 वर्ष की उम्र में गुरुदेव के साथ में आए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम भूखे सो रहे हैं। कभी भी नहीं हुआ कि हमारे पास कपड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि अहंकार नहीं है। हमारे लिए किसी से कोई हमारा बैरी नहीं है, सभी हमारे साथी हैं, सभी हमारे मित्र हैं, सभी सखा हैं। ऐसा जब मन व्यापक हो जाएगा, सार्वभौमिक हो जाएगा, तो दुख जो है जीवन से दूर हो जाएगा। दुख कब तक है? जब तक हम अपना अपना कर रहे हैं। जब सब कुछ अपना है तो दुख भी अपना है, सुख भी अपना है। जब बुद्धि इतनी व्यापक हो जाएगी, आपका चेतन स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा, तो जीवन का सारा द्वंद्व खत्म हो जाएगा। और जब तक हम अपने पराये में, देवरानी जेठानी में फंसे रहेंगे कि वो देवरानी है, दूसरी है, हमारी नहीं है, तब तक दुख नहीं खत्म होगा। ये दूसरे घर की बेटी है, तब तक दुख नहीं खत्म होगा, आपको प्रेम नहीं मिलेगा। और जीवन में चाहे जितनी धन संपत्ति हो जाए, अगर प्रेम नहीं है, आपसी अच्छे से सामंजस्यता नहीं है, सुकून नहीं मिलने वाला है, परेशान रहेंगे। कभी भी धन संपत्ति किसी को सुख नहीं देती है। सुख देता है अच्छे विचार, अच्छी आदत, अच्छे लोग। किसी से पूछा गया कि अच्छा आप ये बताओ, आपको जो है 2-4 अच्छे लोगों के साथ नरक भेजा जाए या 2-4 गंदे लोगों के साथ स्वर्ग भेजा जाए, किसके साथ जाना पसंद करोगे? उसने उत्तर दिया कि हम 2-4 अच्छे लोगों के साथ नरक जाना पसंद करेंगे। रहा होगा कोई सत्संगी व्यक्ति, नरक जाना पसंद करेंगे 2-4 अच्छे लोगों के साथ, लेकिन हम स्वर्ग भी नहीं जाएंगे 2-4 खराब लोगों के साथ। तो आपका घर स्वर्ग है अगर अच्छे लोग हैं, अच्छे संस्कार वाले लोग हैं, तो घर स्वर्ग है। नहीं तो अगर दुष्ट लोग, बेईमान लोग, चोर लोग, लफंगे लोग स्वर्ग में भी रहेंगे तो उसको नरक ही बनाएंगे, और अच्छे लोग नरक में भी रहेंगे तो उसको स्वर्ग बना देंगे। हर कुछ विचारों के ऊपर है। आपका जीवन अगर सुखी है तो आपके विचार अच्छे हैं, तब सुखी है। अगर आप दुख में हैं तो आपके विचार में कहीं ना कहीं भ्रांति है। उसमें आपको सत्संग लाना पड़ेगा, अच्छे लोगों की संगति लानी पड़ेगी, तब उसमें खुशहाली लाएगी। अगर अच्छे लोग अपने पास में हैं, हमारी चेतना अच्छी है, तो आपको एक पत्ता भी ज्ञान दे देगा। ये पूरी सृष्टि ज्ञानमय है, अज्ञानी नहीं है। जैसे अगर हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र तो सब हैं, लेकिन मन से स्वतंत्र। स्वतंत्रता और मन की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा अंतर है। स्वतंत्र सब हैं, कहने के लिए 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब से सब स्वतंत्र हैं। लेकिन मन से जब स्वतंत्र हो जाएंगे, तब आपके भीतर बुद्ध जगेंगे, आपके भीतर कबीर जगेंगे, आपके भीतर महावीर जगेंगे। उनकी ऊर्जा आएगी आपको,
और आपके जीवन को धन्य बनाएगी। मन से जगने का मतलब क्या है? मन हमें हमेशा कहीं उलझा ना हो, किसी की बातों में, किसी की आदतों में, किसी के कलह में, किसी के झगड़े में मन उलझा ना हो। कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में आप हों, लेकिन तब तक ही रहें जब तक आपका शरीर वहाँ है। वहाँ से आप निकलें, आप अपने मन को हल्का कर दें, मन को झाड़ दें, सारी चीज़ें वहीं छोड़ दें। देखिए परिवर्तन शुरू होता है, आपको पल प्रतिपल ज्ञान मिलेगा। कोई जितने भी महापुरुष हुए, सदगुरु कबीर को किसी ने यूनिवर्सिटी में थोड़ी पढ़ाया था, लेकिन आज उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बन रही है। हमारे श्री रविकर साहब जी पूरा शोध संस्थान की पूरी परिकल्पना कर रखा है, उन्होंने मांग भी किया है। हम सब प्रार्थना करते हैं कि जल्दी पूरी हो। सदगुरु कबीर केवल हमारे आपके बीच से निकले, उन्होंने जीवन को पढ़ा, जीवन को जाना, जीवन को सारा सुख दुख मान अपमान को सहा, देखा, लेकिन उससे आहत नहीं हुए। उन्होंने अपने स्वरूप को बिगाड़ा नहीं, अपने जीवन को बिगाड़ा नहीं। हम लोग को थोड़ा ही कोई कुछ कहता है, हम लोग बिगड़ जाते हैं, हम लोग उलझ जाते हैं। आदमी को जो है, अगर अभी किसी को कह दिया जाए तुम गधे हो, तुम कुत्ते हो, तो जब तक कहा गया है तब तक वो नहीं है, लेकिन जैसे कह दिया कि तुम कुत्ते हो और वो गुस्सा हो जाए, तब समझ लो हो गया वो। सदगुरु कबीर को लोगों ने क्या नहीं कहा, लेकिन कभी उन्होंने अपना अपने से नहीं हटे, तब जाकर के इतने बड़े महापुरुष बन पाए। आपको कोई कुछ कहे, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अच्छा कह रहा है तब ध्यान दो, अगर गलत कह रहा है तो आप अपने में रहने सीख जाओगे। आप सच में आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, सब सहायक बन जाएंगे। और अगर हम यहीं पर नासमझी कर गए तो जीवन में चाहे जितना कीर्तिमान, चाहे जितनी बड़ी डिग्री, चाहे जितना जो है कमा लें, कभी जीवन हमारा अच्छा जीवन नहीं बन पाएगा। और जीवन में हमारे सात्विकता है, पवित्रता है, दिव्यता है, तो कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, जैसे हीरा कीचड़ में भी पड़ा हो तो उसकी चमक नहीं जाती है, ऐसे आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, आपके जीवन की जो खुशबू है, जो सुगंधी है, वो कभी बिखरेगी नहीं, कभी नष्ट नहीं होगी। ये सब बातों को अपने मन में रखना चाहिए, अपने हृदय में रखना चाहिए। फिर देखिए जीवन में कितना पवित्रता आता है। हम लोग छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, बेटे ने कुछ कह दिया, माँ ने कुछ कह दिया, पिताजी ने कुछ कह दिया। ये सब बातों से अगर हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि ये बातें हमको प्रभावित ना करें, तो देखिए जीवन में आप कितने पूज्य हो जाएंगे, कितने आदर्शवान हो जाएंगे। इन सब चीज़ों को स्मरण करना चाहिए। खोद गोड़ धरती सहे, काट कूट बन राय, कटु वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। अपने हृदय में साधुता लाओ, तब जीवन में खुशबू आएगी, सुगंधी आएगी। कहते हैं ना, खोद गोड़ धरती सहती है और जो काट पीट होता है वन सहता है, लेकिन कटु वचन कौन सह सकता है? जिसके अंदर संयम है, साधुता है, पवित्रता है, मन में कोई अपना पराया नहीं है, राग द्वेष नहीं है, वो सह सकता है। और सत्संग हमको यही सीख देता है कि अपने आप को जितना मजबूत बना सको, जितना सॉलिड बना सको, उतना ही लाभ है। अगर हम कमज़ोर रहेंगे तो कोई हमको आके कुछ कह सकता है, और जितने मजबूत रहेंगे हमको कोई बात प्रभाव नहीं करेगी। किसी का गलत चीज़ हमारे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करेगा, तब हम मजबूत बन पाएंगे, तब जीवन में खुश रह पाएंगे। और अगर हम हल्के बने रहे तो चाहे जितना सत्संग करें, यहाँ से उठेंगे तुरंत हम लड़ पड़ेंगे, झगड़ पड़ेंगे। लड़ाई झगड़ा इन सब प्रमादों से हमारा जीवन ऊपर होना चाहिए। जैसे आप लोग बड़े हो गए, आप लोग खिलौना नहीं खेलते होंगे, कोई नहीं खेलता होगा। ऐसे ही जैसे हम लोग छोटी छोटी आदतों को छोड़ते जाते हैं, ऐसे जब उम्र बढ़े तो धीरे धीरे हमको अच्छी आदतों को धारण करना चाहिए और गलत चीज़ों को छोड़ना चाहिए, भूलना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होना, गुस्सा दिखाना, इन सब बातों से जब जीवन ऊपर होगा तब जीवन में आनंद आएगा, तब जीवन का स्वाद मिलेगा कि हम मनुष्य हैं, हम पिता हैं, हम इस पत्नी हैं। ये सब का भाव आएगा। अपना धर्म पहचानोगे, अपने जीवन पे गर्व करोगे।
और जब तक हम इन सब छोटी छोटी बातों में फंसे रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हम आदमी हैं, पता ही नहीं चलेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमको करना क्या है, क्योंकि हमारा मन तो बटा हुआ है, बेकार की चीज़ों में बटा हुआ है। इसलिए सत्संग का मौका है, सुंदर मौका है। महापुरुषों का क्या आचरण है। भगवान बुद्ध के ऊपर किसी ने थूक दिया था, प्रवचन कर रहे थे, जाके थूक दिया। थूकने के बाद में उन्होंने उससे कुछ कहा नहीं। उनके शिष्य रहे होंगे, पोष दिया होगा या किसी ने कुछ किया होगा। उनका प्रवास दूसरे गांव में था, दूसरे गांव में चले गए। लेकिन उसकी आत्मा, जिसने थूका उसकी आत्मा उसको फटकार रही थी, तुमने गलत किया। आदमी मन में तो कुछ भी भावावेश में कह देता है, लेकिन उसकी आत्मा बाद में उसको तराशती है, डांटती, फटकारती है। तो उसको भी उलझन हुई, रात भर नींद नहीं पड़ी, तो गया माफ़ी मांगा। लेकिन बुद्ध ने क्या कहा, हमको तो अब तुम कल में ही जी रहे हो, हम तो आज में प्रवेश कर गए। तो अपने जीवन को जब सो के उठते हो तो एक जीवन का उद्घाटन होता है, जीवन नया रूप होता है। तो अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नए जीवन में जब प्रवेश करोगे तो ये जीवन हमारा जो है बहुत सुंदर हो जाएगा और अपने को सुख मिलेगा। जीवन सुंदर करके किसी को बुद्ध जैसे कीर्ति स्थापित करने की कोई भावना नहीं है। बुद्ध जैसे शांति मिलनी चाहिए, कबीर जैसा ज्ञान मिलना चाहिए। सह करके, देख करके, झेल करके हमको ज्ञान हो जाए जीवन का, जीवन की उलझनें मिट जाएं। हमको पूज्य नहीं होना है, हमको संतुष्ट होना है, अपने जीवन से संतुष्ट होना है। इन्हीं भाव से हमारा जीवन सुंदर होगा और फिर धीरे धीरे आपको लोग उंगलियों पे गिनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे हैं तो आप छिपे रहेंगे। सुगंधी होगी तो बिखरेगी। फूल जब खिलते हैं तो निमंत्रण देने नहीं जाते भौरे को कि हम खिल चुके हैं, आओ हमारा स्वाद लो। भौरे खुद आ जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को हम सुंदर बनाएंगे तो अच्छे अच्छे लोग हमारे पास आएंगे। हमारा दिन, हमारा हर एक पल सुंदर होगा, अच्छा होगा। अपने जीवन को अच्छे बनाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। यही मनुष्य तन की जो है उपलब्धि है। बाकी तो इस संसार में ना कोई कुछ लेकर के आता है, ना कुछ लेकर जाता है। सब कुछ यहीं छूट जाता है। चाहे जितना बड़ा पद हो, चाहे जितनी बड़ी प्रतिष्ठा हो, एक कण भी यहाँ से नहीं जाने वाला है। इतना एकदम गांठ बांध करके रखना चाहिए। आपके शुभ अशुभ कर्म आपके साथी होंगे। आपने जिस खाया पिया तन चले, लिया दिया संग चले, बचे तो जंग चले। आपने अच्छे कर्म नहीं किए, अच्छे संस्कार नहीं दिए तो जंग होगा। आपकी अर्थी पड़ी रहेगी, वो बच्चे आपके लड़ रहे होंगे अगर आपने अच्छी शिक्षा नहीं दिया है तो, है ना। तो अपने जीवन को जो है खूब सुंदर बनाएं। अपने आसपास हैं उनमें एक अपनी जो उदार भाव की भावना है उसको भरें कि संसार में कुछ नहीं है। अच्छी संगति जो करेगा, अच्छे कर्म जो करेगा, उसी की जय जय है। बाकी कितने राजा महाराजा मर गए, मिट गए, इसी मिट्टी में दब गए। लेकिन जो महापुरुष अच्छे से जीवन जी गए, आज वो अमर हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनके पद चिन्हों पे हम लोग चल रहे हैं, है ना। इन्हीं भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार आप सबसे आग्रह है कि जोरदार जयकारा लगाएं। बोलिए सद्गुरु देव की। सब बहुत शांत हो गए थे माता लोग, ऐसा लगता है ना। फिर जोर से लगाओ। सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहिब बंदगी। आपके साहिब नहीं है? अरे बुलाए खूब जल्दी आ जाओ करके। 12 बज गया, साहिब की कॉल मुझे 15 मिनट के बाद आ जाएगी। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की। अभी हम